हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th है जी, सब्जेक्ट बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आइए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चुकंदर की या चुकंदर के जड़ों में पाया जाता है। आपको बताना है चुकंदर के जड़ों में क्या पाया जाता है। आप लोग अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताएं हमको, हम भी जाने कि आप लोगों को इसका आंसर आता है। जी हाँ दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है। तो का ऑप्शन में ग्लूकोज और खा ऑप्शन में सुक्रोज, गा ऑप्शन में माल्टोज और खा ऑप्शन में लैक्टोज दिया हुआ है। आप लोग इसका सही आंसर जान चुके होंगे। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बता देता हूं। आप लोगों के यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आप लोग वीडियो अंत तक देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से। आइए दोस्तों देखते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुकंदर के जड़ों में क्या पाया जाता है, और आप लोगों के यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। आइए दोस्तों पहले देखते हैं चुकंदर की जड़ों में क्या पाया जाता है। तो चुकंदर की जड़ों में सुक्रोज पाया जाता है। अगर पूछे चुकंदर में जो शर्करा की मात्रा या शर्करा की मात्रा होती है वह किस कारण होती है, तो भी आपके सुक्रोज के कारण होती है। अगर किसी फल में पूछे कि फल में जो शर्करा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो भी आपका सुक्रोज ही होगा। अगर अंगूर का पूछे, अंगूर में आपका अपवाद है, अंगूर में नहीं होगा, अंगूर में आपका ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज अंगूर में अगर पूछे कौन सी शर्करा पाई जाती है तो आप लोगों को बताना है ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। और किसी फल का भी नाम दे तो आप लोगों को बस सुक्रोज ही बताना है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मूली तथा गाजर का रूपांतरण है। आप लोग यह क्वेश्चन जानते होंगे, रूपांतरण वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से। आई होप आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। आइए दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। का ऑप्शन में जड़ का रूपांतरण है, या तने का रूपांतरण है, पत्ती का रूपांतरण है, पुष्प का रूपांतरण है। आप लोग अगर आंसर न जानते हो तो ऑप्शनों को काटना चालू कर दीजिए। कैसे, तो आप लोग जानते होंगे पुष्प का रूपांतरण हो ही नहीं सकता, इसको आपने काट दिया। अगर पत्ती का पूछे तो मूली पत्ते का भी रूपांतरण नहीं है। अगर तने का पूछे तो मूली तने का भी रूपांतरण नहीं है। आप लोग जानते होंगे मूली हमारा जल का रूपांतरण है, मूली तथा गाजर हमारा जड़ का रूपांतरण है। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 समझ में आ गए होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, हमारा ये भी रूपांतरण से रिलेटेड है। वे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आइए दोस्तों देखते हैं अपना पहला तीसरा क्वेश्चन, शकरकंद का रूपांतरण। आपसे शकरकंद का रूपांतरण पूछ रहा है। इसमें आपको जो जड़ तना, ये तो आपको ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आप इसमें मूसला जड़ का रूपांतरण, आप का ऑप्शन में मूसला जड़ का रूपांतरण, और खा ऑप्शन में आप स्थानीय जड़ का रूपांतरण, गा ऑप्शन में ग्रंथिल जड़ का रूपांतरण, और खा ऑप्शन में कंदगुच्छ जड़ का रूपांतरण। तो आप लोग अगर इसमें पत्ती तना जड़ का और पुष्प पुष्प देता तो आप लोगों का तना ऑप्शन सही होता। जिसमें आपका आलू का रूपांतरण होता है उसमें आपका शकरकंद का रूपांतरण होता है, तो आपका तना सही होता। इसमें आपको ऑप्शन दिया नहीं, तो आपको क्या आंसर इसका लगाना है, तो आप इसका आंसर अपस्थानिक जड़। आप लोग जानते होंगे शकरकंद का रूपांतरण अपस्थानिक जड़ में। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 1 नंबर में निश्चित उत्तरी क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे निश्चित उत्तरी क्वेश्चन में पूछते हैं। पहले तो आप लोगों को प्रणाभ वृंत पता होना चाहिए क्या है। आइए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रणाभ वृंत क्या है। प्रणाभ वृंत, इसमें पर्ण वृंत हरा कामा चपटा तथा पर्णफलक के समान हो जाता है, इसे प्रणाभ वृंत कहते हैं। आइए दोस्तों एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि प्रणाभ वृंत क्या है। आइए, प्रणाभ वृंत, इसमें पर्ण वृंत हरा कामा चपटा तथा पर्णफलक के समान हो जाता है, इसे प्रणाभ वृंत कहते हैं। आइए दोस्तों अगर आप से इसके एग्जांपल पूछे तो इसका एग्जांपल होता है ऑस्ट्रेलियन बबूल। आइए दोस्तों देखते हैं इसके ऑप्शन। का ऑप्शन में दिया है बबूल में, और खा ऑप्शन में दिया हुआ है नागफनी में, और गा ऑप्शन में दिया हुआ है मटर में, और घा ऑप्शन में दिया हुआ पपीते में। आइए दोस्तों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है बबूल में। अगर आपसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बबूल लिखता तो आप लोगों का वो भी आंसर सही होता। यहाँ पर खाली बबूल लिखा हुआ है तो भी आपका आंसर सही है। अगर आपसे यहाँ प्रणाभ वृंत की जगह पर प्रणाभ प्रणाभ स्तंभ देता आप लोगों को लिखकर, तो आप लोग क्या आंसर टिक करते, तो आप लोगों का नागफली वाला ऑप्शन सही होता। अगर यहाँ पर प्रणाभ स्तंभ होता, यहाँ पर मगर प्रणाभ वृंत है तो आप लोगों का बबूल वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हैं कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन ये भी रूपांतरण से संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं जड़ तना फल, तो आप लोगों को इसमें अपस्थानिक जड़ को नहीं लगाना है। अगर इसमें भी वो ही ऑप्शन देता तो आप लोगों को अपस्थानिक
जड़ आंसर सही होता। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते क्या है। आलू का रूपांतरण आपसे पूछ रहा है, तो का ऑप्शन में दिया हुआ है फल, खा ऑप्शन में दिया हुआ है तने का, और गा ऑप्शन में दिया हुआ है जड़ का, और घा ऑप्शन में दिया हुआ है बीज का। तो आप लोग जानते होंगे बीज का रूपांतरण आलू होता ही नहीं है। अगर ये पूछे आपसे जड़ का, तो आपका जड़ का भी रूपांतरण नहीं होता है। अगर पूछे फल का, तो फल का भी रूपांतरण नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन खा सही हो जाएगा, हमारा खा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से। इसके भी आने के 100% चांस रहते हैं, कई बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। आइए दोस्तों देखते हैं, प्याज का एक रूपांतरण या प्याज का रूपांतरण है, तो आप लोग जानते होंगे का ऑप्शन में दिया हुआ है तने का, और खा ऑप्शन में दिया हुआ है पत्ती का, गा ऑप्शन में दिया है ट्यूबर। ट्यूबर आप लोग जानते होंगे, ट्यूबर को कंद भी कहते हैं, ट्यूबर को कंद भी कहते हैं, और पुष्प। तो आप लोग जानते होंगे जो हमारा आलू प्याज का रूपांतरण है वह पत्ती का रूपांतरण है। कहीं कहीं आपको तने का रूपांतरण देखने को मिल सकता है। अगर आपका पत्ती ऑप्शन में नहीं है, तो आप तना है तो आप लोग तना टिक कर सकते हैं, वरना पत्ती का ही रूपांतरण प्याज होता है। प्याज पत्ती का रूपांतरण होता है। अगर पत्ती ऑप्शन में नहीं है तो आप तना लगा सकते हैं, वरना तना और पत्ती दोनों ऑप्शन में है तो आप पत्ती ही टिक करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पत्रवत अणुपत्र पाए जाते हैं। आपको बताना है पत्रवत अणुपत्र पाए जाते हैं। का ऑप्शन में दिया हुआ है गुलाब में, ऑप्शन में दिया हुआ है गुलहड़ में, और गा ऑप्शन में दिया है मटर में, खा ऑप्शन में दिया है छुई मुई में। तो इसका सही आंसर जो है वो मटर में पत्रवत अणुपत्र पाए जाते हैं। आपका मटर में पत्रवत अणुपत्र पाए जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परागण से रिलेटेड है। पहले तो आप लोगों को परागण की परिभाषा आनी चाहिए, परागण क्या है। तो आप लोग जानते होंगे वर्तिकाग्र का परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। आप लोग जानते होंगे, छोटी सी और आसान डिफिनेशन, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, तो आपका परागण कहलाता है। आइए दोस्तों देखते हैं, सेल्विया में परागण होता है। आपको बताना है सेल्विया एक पौधा है, उसमें परागण किसके द्वारा होता है। आइए दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। पहले तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो का ऑप्शन में दिया हुआ जल द्वारा, खा ऑप्शन में दिया है वायु द्वारा, गा ऑप्शन में दिया है कीट द्वारा, और घा ऑप्शन में दिया है कृत्रिम विधि से। तो आप लोगों का कृत्रिम विधि हो ही नहीं सकता, आप लोग इसका इस ऑप्शन को काट ही दीजिए। अब आपके पास बचे 3 ऑप्शन, तो आप लोग अब जल को भी काट सकते हैं। जल द्वारा भी सेल्विया में परागण नहीं होता है। तो आप लोग जानते होंगे वायु द्वारा भी आपका परागण नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या बचा, गा नंबर, गा कीट द्वारा आपका परागण होता है सेल्विया में। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्विया से ही रिलेटेड है, मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों को तैयार करना है। आइए दोस्तों बताते हैं कैसे। अंजीर में परागण होता है, तो आप लोगों को परागण मैंने 8 नंबर क्वेश्चन में बताया क्या होता है, तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। आइए दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं, कीट द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतु द्वारा। तो आप लोग जानते होंगे इसमें भी कीट द्वारा आपका परागण होता है। अगर कीट का नाम पूछे, तो कीट का नाम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ब्लास्टोफेगा। आप लोग लिख लीजिए, जो कीट का नाम है वो ब्लास्टोफेगा है। क्या नाम है कीट का, ब्लास्टोफेगा। ब्लास्टोफेगा मादा बर द्वारा अंजीर में परागण होता है। अगर कीट का नाम पूछे तो आप लोगों को बताना है, वरना नहीं बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से, कीट का नाम और अंजीर में परागण। अंजीर में परागण कीट द्वारा, अगर कीट का नाम पूछे तो ब्लास्टोफेगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, आप लोगों को तैयार करना है। आइए दोस्तों देखते हैं, द्विनिषेचन पाया जाता है। आपको बताना है द्विनिषेचन पाया जाता है किसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म्स में, फंजाई में, ब्लू ग्रेन एल्गी। आप लोग जानते होंगे ब्लू ग्रेन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। आज दोस्तों देखते हैं, घा में जीवाणु, जीवाणु। आप लोगों को इसका सही आंसर पता होगा, मैं जानता हूँ। आप लोगों को द्विनिषेचन का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोगों को बताना है द्विनिषेचन का आविष्कार किया था एस जी नवासीन। आपका जो द्विनिषेचन का आविष्कार किया था वो एस जी नवासीन ने किया था। अगर एस जी नवासीन ने किया था, अगर सन पूछे तो आप लोगों को बताना है 1898 ईस्वी में द्विनिषेचन का आविष्कार किया था एस जी नवासीन ने जो द्विनिषेचन का आविष्कार किया था वो 1898 ईस्वी में किया था। मगर द्विनिषेचन पाया किसमें जाता है, तो आपका एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है आपका द्विनिषेचन। अगर आपसे पूछे द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है, तो द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। अगर द्विनिषेचन का आविष्कार पूछे किसने किया था, तो एस जी नवासीन ने द्विनिषेचन का आविष्कार किया था। अगर पूछे किस सन में किया था, तो आपका 1898 ईस्वी में किया था।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ से 2 से 3 मार्क्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।